हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन से रिलेट करती हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी, इसके नाम वो हम रिपीट करते हैं, ज़रा देखते हैं कि इसको कैसे हम याद करेंगे, ताकि हम बार बार जो हम टर्म और टर्मिनोलॉजी वहाँ पे चीज़ों के नाम हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग ना हो और हम उससे वेल नोन हों, तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम देखते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन। प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा, जिसमें एक को हम कांस्टेंट बोलते थे और कुछ को हम वेरिएबल बोलते थे। तो ऐसे होता है कि अगर आपके पास 2x है तो इसमें x जो है आपके पास वेरिएबल है और 2 आपके पास कांस्टेंट है, और अगर इसको 2x स्क्वायर किया जाए तो ये इसकी पावर है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है और वेरिएबल में ये अपनी वैल्यूज़ को जो है चेंज करते रहते हैं। तो आपके पास अगर यहाँ पे मैं अलग से लिख दूँ 2x स्क्वायर, तो इसकी नेमिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि ये बेस है आपका और ये आपके पास कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे ये आपके पास, इसको हम पावर बोलते हैं, और एक वर्ड हम इसके लिए एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस के साथ कोऑर्डिनेट करने के हवाले से एक छोटी सी बात थी। तो इसी तरह आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन रेडिकल के हवाले से हो, उसे हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है। आप फर्स्ट करें कि आपके पास आपके पास n जो है इज़ आ पॉजिटिव इंटीजर और ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद आपके पास x और a, x एंड a आर रियल नंबर हैं। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन जो बनेगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास a है और यहाँ आपके x के इक्वल इसके n रेज पावर करें तो x रेज पावर n इज इक्वल टू a। दोनों साइड के आप स्क्वायर रूट ले लें, x n 1/n स्क्वायर रूट आपका a, और ये भी आपके पास 1/n जो स्क्वायर रूट a को, तो इससे हम कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 1/n तो n स्क्वायर रूट nth रूट है, इसे हम कहेंगे nth रूट ऑफ a। यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो आप देखें nth रूट ऑफ a, इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। और रेडिकल साइन के नीचे इनसाइड द रेडिकल साइन जो आपके पास रियल नंबर है उसे हम बोलते हैं रेडिकेंड। ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन है कि आपने इन चीज़ों के नाम कैसे याद रखें। और यहाँ पे n जो है n, इसे हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल का ये इंडेक्स है और इसी की हम प्लूरल फॉर्म इंडिसेस भी बोलते हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल रेडिकल एक्सप्रेशन इसको हम बोलते हैं। आप देखें कि यहाँ आपके पास x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू a 1/n। इसे हम अभी आपको बताया कि हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं या रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म। तो ये आपके पास a रेज पावर 1/n, तो इसे हम इंडिसेस या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हम रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेलेवेंट
सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि वो टर्म वाइज कैसे हम उनके फार्मूलाज, उनके लॉज, उनकी प्रॉपर्टीज़, वो हम सभी इसमें रीड करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। मेरा ख्याल यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। चले, इसमें एक और बात भी कि आपके पास यहाँ पर अगर ये साइन हो, इस साइन को हम बोलते हैं रूट भी बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं। तो कुछ भी आप बोलें तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है। और आपके पास क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑनवर्ड, इस तरह से आप कहते हैं nth रूट, इस तरह से आप इनके नेमिंग जो है ना वो याद रखेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस में रिपीट होगी, तो आप वहाँ पे जब सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई है, तो हम अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अभी आपको रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में मैंने पढ़ाया, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। लॉज ऑफ रेडिकल्स, या इसको हम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। अगर आपके पास नंबर 1 ए और बी 2 नंबर है और इनका स्क्वायर रूट है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर 2, अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हो और उसका हम रेडिकल लें तो कैसे होगा? ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। थर्ड, इसका थर्ड प्रॉपर्टीज़ कि अगर ए रेज पावर m है और इसका स्क्वायर रूट n है तो कैसे होगा? तो देखें, ए m स्क्वायर रूट n मीन 1/n इज इक्वल टू ए m ये मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो ये हो जाएगा ए m ओवर n, या यूं भी कह सकते हैं कि ए 1/n और ये m, ये हमारे पास होगा ए रूट n होल पावर m। तो ये आपके इसके ए m nth रूट इज इक्वल टू ए nth रूट होल पावर m, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। नंबर 4, ए n स्क्वायर रूट n हो, सेम है, तो आपके पास ए n स्क्वायर रूट n 1/n, ए n मल्टीप्लाई बाय 1/n, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास ए 1, सो ए। तो आप कह सकते हैं कि ए n स्क्वायर रूट n इज इक्वल टू ए। तो ये आपके पास लॉज ऑफ रेडिकल हैं। इसके साथ ही हम लॉज ऑफ इंडिसेस बोलते हैं, वो देख लेते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट देखें, ए m और ए n बेस सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास, इनकी पावर्स अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, ए रेज m प्लस n। नंबर 2, ए m डिवाइडेड बाई ए n, बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो आप बेस लिखें और ऊपर वाली जो आपके पास पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस, ए इज इक्वल ए एम माइनस n। थर्ड देखें कि अगर आपके पास ए रेज पावर m है और इसकी पावर n है तो कैसे होगा? ए m मल्टीप्लाई बाय n, ए इज इक्वल टू ए m n। या दूसरे में आप ये भी कह सकते हैं कि एक जगह चेंज आपका कर लेंगे। नंबर 4, ए रेज पावर 0
अगर आपके पास ए कोई आपके पास है रियल नंबर, उसकी पावर 0 है, दैट इज इक्वल टू 1। नंबर 5, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका रेज पावर n, तो हम लिखेंगे a रेज n मल्टीप्लाई बाय b रेज n। और 6 आपके पास a b और a और b डिवाइड हो रहे हैं, 4 रेज पावर n, तो हम लिखेंगे a n डिवाइडेड बाय bn। तो ये आपके पास कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल की, रेडिकल एक्सप्रेशन और लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडिसेस। इसे आप याद करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल जो है हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रेडिकल एक्सप्रेशन का एक और टर्म जिसे हम सर्ड बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्ड किसे कहते हैं? सर्ड इज एन इर्रेशनल रेडिकल with a rational radicand is called a surd. For example, आपके पास कोई एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल 9 इसका रेडिकल हो, और दूसरी तरफ आपके पास 27 क्यूब रूट, फिर आपके पास 5 स्क्वायर रूट, तो आप इसमें देखेंगे कि सर्ड कैसे होगा। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें 3 3 3 क्यूब 3 क्यूब रूट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें, नहीं सॉल्व हो रहा, तो यहाँ पे आपके पास होल नंबर आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है आपका। अगर आपकी एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद आपको परफेक्ट होल नंबर मिल रहा हो तो उसे हम सर्ड नहीं कहते। इसके अलावा जहाँ पे आपको होल नंबर ना मिल रहा हो तो उसे हम सर्ड बोलते हैं। मतलब इसमें इर्रेशनल रेडिकल है और नीचे आपके पास रेडिकेंट जो है वो रैशनल है, 5 है, 6 है, कोई भी इसमें। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज़, नंबर 1 मोनोमियल सर्ड। अगर आपके पास सिंगल टर्म हो जैसे 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। अगर इनका 2 आपके पास सर्ड है और उसका आप सम लें, इन दोनों को सम ले लें, तो इसे हम बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं। इसके बाद आपके पास एक लाइक सर्ड भी होता है और एक अनलाइक सर्ड है। लाइक सर्ड, तो ये लाइक सर्ड है, इसके स्क्वायर रूट के रेडिकेंट में सेम है, तो इसको हम लाइक सर्ड बोलते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास अगर, तो इसका रेडिकेंट जो है वो डिफरेंट है, तो इसको हम अनलाइक सर्ड बोलते हैं। आपका मोनोमियल सर्ड और बाइनोमियल, मोनोमियल सर्ड को हम प्योर सर्ड का नाम भी बोलते हैं, प्योर सर्ड, और इसको हम कंपाउंड सर्ड का नाम भी देते हैं। बाइनोमियल सर्ड को कंपाउंड सर्ड का नाम भी देते हैं। तो आपके पास नेमिंग मैंने कर दी है ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो अगर आप नेम्स को सुनते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई 2 सर्ड हैं और ये ऐड हो रहे हैं, सम है, तो इसका अगर हम इन्वर्स लें, आपका ये साइन जो है प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाए। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे मैं माइनस डाल दूँ, तो ये जो आपके पास सर्ड है इसको हम कंजुगेट सर्ड करते हैं। ये कैसे वर्किंग होती है, कैसे हम इसको काम करते हैं, तो ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कंजुगेट सर्ड के हवाले से जो है ना कुछ क्वेश्चन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। ये सिंपल सी आपके सर्ड्स की इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपके सामने लिखी है, आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो साथ साथ इसको हम डिफाइन करते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।